हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 9 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए सभी जगह से सिलेक्ट करके लेके आती हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम्स की डेट आ गई है। सो प्लीज़ आप प्रिपेयर करते रहें और करंट को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता जिसमें करंट आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो जीके में अगर आपकी करंट स्ट्रांग है तो आप अच्छे से अपने नंबर को गेन कर सकते हैं। सो वीडियो पूरी देखें, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एंड वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो का PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियो। एंड जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज की वीडियो के हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस राज्य ने थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में लोगों ने, मध्य प्रदेश में अब ये जो देखिए थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? यानी आपको पता है वृक्षारोपण में सभी लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाने का काम करते हैं। तो सभी पौधों को जो प्रत्येक कर्मचारी होंगे काम करने वाले, वो प्रत्येक कर्मचारी की माँ की नाम का एक पट्टिका उसके साथ लगाया जाएगा। यानी जो भी कर्मचारी हैं उनकी जो मॉम है उनका नेम प्लेट जो है वो हर एक वृक्ष के नीचे जो है उनकी मॉम की नेम प्लेट लगा दी जाएगी। और सभी कर्मचारी उस पेड़ को अपनी माँ की तरह जो है वो उसकी देखभाल जो है वो करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए जो नेम प्लेट है ना, अब नेम प्लेट अगर मॉम की लगी है तो हर कोई सोचेगा, कनेक्ट कर पाएगा ना उसके साथ अपने आप को। तो वो पेड़ का अच्छे से ध्यान रखेगा, उसे पानी वानी खाद वगैरह दिएगा, तो पेड़ अच्छे से फलता फूलता रहेगा और उसी पेड़ से हमें भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो ये काम शुरू किया है मध्य प्रदेश के द्वारा, क्योंकि इस टाइम पे देखिए जितने ज़्यादा आप वृक्ष लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषण से बच सकेगा। इसलिए सभी लोग ज़रूर अपनी लाइफ में कम से कम आप 5 से 10 पेड़ तो ज़रूर लगाएं। वैसे तो आपको हर साल लगानी चाहिए, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं, जो नेचर है आपकी। अब ये शुरू किया है देखिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो भी मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। मध्य प्रदेश के CM का नाम है भूपेश बघेल। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत ले गई हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। देखिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो इतना सीरियस किसी चीज़ को मत लीजिएगा, मैं आपको तुरंत सही कर देती हूँ। तो मैं एक बार से फिर बता देती हूँ, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, CENS ने पानी से कौन सी गैस उत्पन्न करने के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक जो है वो विकसित किया है? तो कौन सी गैस को उत्पन्न करने के लिए, मतलब हमें कौन सी गैस उत्पन्न करनी है जिसके लिए CENS ने कम लागत वाला जो है वो उत्प्रेरक विकसित किया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर A बिल्कुल इसका सही आंसर है। हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करने के लिए कम लागत वाला जो उत्प्रेरक है उसे अभी हाल ही में विकसित किया गया है CENS द्वारा। इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के वैज्ञानिकों ने एक उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तकनीक जो है वो विकसित की है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि जो हाइड्रोजन है वायुमंडल में निरूपित मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MOO2 मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड इसका फॉर्मूला है। नैनोमेटिक्स एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकता है और बड़ी ही दक्षता के साथ पानी के विभाजन को कम करने के लिए ये ऊर्जा को भी कम कर सकता है। तो इसे विकसित करने के लिए, यानी हाइड्रोजन गैस को विकसित करने के लिए एक नया उत्प्रेरक जो है वो विकसित किया गया है कम लागत वाला, और इसे किया है CENS के द्वारा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आया करे तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, उस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए चलते हैं। तो पूछा है किस राज्य ने बीइंग अगेन नामक मिशन की जो है वो शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के द्वारा देखिए इसे शुरू किया गया है। अब ये जो बीइंग अगेन जो मिशन है इसकी शुरुआत करने का मतलब क्या है। तो देखिए इस टाइम आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन चल रहा था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक गतिविधि जो है वो स्लो हो गई थी। उन्हीं आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने के लिए बीइंग अगेन जो मिशन है इसको शुरू किया गया है। 3 चरण में इसको शुरू किया जाएगा। पहले चरण में तो बाहरी शारीरिक जो गतिविधियाँ हैं उनसे संबंधित चीज़ें जो हैं वो शुरू की जाएंगी। उसके बाद दूसरे चरण में बाजार और जितना भी बाजारी क्षेत्र हैं, दुकानें वगैरह, उसको अनुमति दी जाएगी। और तीसरे चरण में कर्मचारियों द्वारा घर पर रहकर ही काम करने के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं किसके द्वारा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए ये जो मिशन है आप समझ गए कि लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते ही मिशन शुरू करने की बहुत ही ज़्यादा जो थी वो ज़रूरत थी, क्योंकि आप सभी को पता है लॉकडाउन में जितनी आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारे भारत की ख़राब हुई है और उसकी वजह से जो हमारे भारत का देखिए जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ तक कि शून्य तक, मूडीज़ ने शून्य तक बता दिया था कि भाई शून्य तक भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो पहुँच चुका है। सो क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन का, जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, किसने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय जागरूकता जो अभियान है इसे शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी के द्वारा ये शुरू किया गया है। और नितिन गडकरी जो है वो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, उनके द्वारा ही इस अभियान को शुरू किया गया है। नितिन गडकरी जो मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि इन आंकड़ों को 20 से 25% तक कम करना है। देखिए मानव की मृत्यु भी होती है, पशु भी काफ़ी ज़्यादा घायल और जो है वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। तो इनमें जो बढ़ोतरी चल रही है उसमें कमी लाना जो है वो इस अभियान का जो है वो उद्देश्य है। और इस अभियान को शुरू किया है हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत की तरफ से रोमानिया देश का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। यानी रोमानिया देश का अगला न्यू एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, राहुल श्रीवास्तव उनका नाम है, जिनको भारत की तरफ से रोमानिया देश का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। जो राहुल श्रीवास्तव हैं ये 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में नई दिल्ली मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी जो राहुल श्रीवास्तव हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने ही अभी हाल ही में रोमानिया देश के अगले राजदूत जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे, जितने भी नए देश के राजदूत बन रहे हैं और उच्चायुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं वो आप सभी के एग्जाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का पीछे उद्देश्य होता है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना होता है। भाई लोग आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भोजन खराब करते हैं। एक तरफ लोगों के पास इतना भोजन है कि वो खराब कर रही है और दूसरी तरफ भूखमरी आ रही है। तो लोगों को ये बताना है कि भाई उनमें जागरूकता पैदा करना है कि भाई भोजन को खराब करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। आप इसको नहीं खराब करें। इससे अच्छा है कि आप किसी को जिसके पास भोजन नहीं है आप उसको भोजन पहुंचा सके। तो इसलिए ही सभी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में मनाया गया था। तो ये दिवस अभी हाल ही में बनाना शुरू हुआ है। तो 2018 में शुरू हुआ था बनाना। बात करें 2020 की थीम क्या थी, क्योंकि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो इस बार की थीम थी फूड सेफ्टी।
ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जाम में बन सकता है। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये जो थी वो इस बार की पूरी जो है मैं थीम लिख रही हूँ यहाँ पर, आप यहाँ से देख सकते हैं। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये जो थी वो इस बार की थीम यानी विषय था। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी दिवस होंगे मैं लास्ट जून आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आप सारे ही एक ही वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास देखिए पूछा है, किसने वर्ष 2020 का ईवी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार जो है वो जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण मजूमदार शॉ इनका नाम है। साइड में आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये बाइकॉन लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन है। बाइकॉन कंपनी है एक, उसकी चेयरपर्सन है, इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। इन्हें अभी हाल ही में द ईयर वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। मजूमदार शॉ को 41 देशों के 46 प्रतिभागियों में से चुना गया है, जो विश्व खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा में थे। यानी 46% में से ये पहले नंबर पर चूज की गई हैं किरण मजूमदार शॉ। इसके अलावा बात करें पुरस्कार के 20 साल के इतिहास में, भारत से कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक और इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नारायण मूर्ति के बाद अब ये तीसरी बन गई हैं भारत की, जिन्हें वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इससे पहले मैंने आपको दो बता दिए, एक तो भारत के कोटक महिंद्रा बैंक को 2014 में मिला था और 2005 में इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नारायण मूर्ति को मिला था। उसके बाद अब ये तीसरी बन गई हैं किरण मजूमदार शॉ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान बिल्कुल इसको रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 8th क्वेश्चन में पूछा है, एडिडास ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने में एग्जाम में। आप फोटो देख के तो सभी समझ ही गए होंगे, मानुषी चिल्लर को जो है वो एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये बॉलीवुड अभिनेत्री है मानुषी चिल्लर, और ये मिस वर्ल्ड भी बनी थी ये, ठीक है। 2017 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जीता था। अब एडिडास की बात करें तो देखिए, एडिडास कंपनी की जो स्थापना थी वो 1949 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जर्मनी में है, और इसके जो संस्थापक हैं वो, उनका नाम है एडोल्फ डेसलर। एडोल्फ डेसलर जो है वो एडिडास कंपनी के संस्थापक थे। तो ये भी आप सबको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए, ध्यान बिल्कुल इस क्वेश्चन को रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? देखिए, फोर्ब्स जो है वो एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, जो एक लिस्ट जारी करती है बिलियनियर की, वर्ल्ड बिलियनियर, या फिर आप कह लीजिए जो रिचेस्ट पर्सन्स हैं उनकी जो है एक लिस्ट जारी करती है। तो उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है काइली जेनर। साइड में जिनकी आप फोटो देख रहे हैं ये काइली जेनर है। ये काइली कॉस्मेटिक कंपनी है, उसकी मालकिन है। और काइली जेनर ने अगर बात करें इस साल में, मतलब आप जो इनकी टोटल कमाई थी वो थी 4456 करोड़ रुपए की कमाई के साथ शीर्ष स्थान पर रही थी। इसके अलावा भारत की तरफ से टॉप 100 में अक्षय कुमार का नाम आता है। लिस्ट में 33 रैंक से फिसलकर 52 नंबर पे लेकिन वो आ गए हैं। लेकिन टॉप 100 में आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टॉप 100 में भारत का कौन सा सेलिब्रिटी है? तो ध्यान रखना अक्षय कुमार है। और इसके बाद देखिए, फर्स्ट नंबर पे तो काइली जेनर है, दूसरे नंबर पर है कॉनवे वेस्ट, और तीसरे नंबर पर है रोजर फेडरर। तो तीन तो आप ध्यान रखें, और ऊपर से भारत का जो मैंने बताया नाम अक्षय कुमार, वो भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है, किस एनजीओ को वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीड्स जो है वो एक एनजीओ है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए जो है वो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। बात करें देखिए सीड्स की, तो इसकी फुल फॉर्म एक बार आप सुन लीजिए, क्या पता कभी एग्जाम में बन जाए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीड्स की
इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और सीड्स दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से चुने गए 3 पुरस्कारों में से इसे एक मिला है। तो सीड है उस एनजीओ का नाम जिसे वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 10 क्वेश्चन तो हमारे फिनिश हो गए। अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्वेश्चन है हमारे पास, बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप मुझे इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर पूरा देखिए, एक बार तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। अब मैं आपको लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। तो देखिए गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गूगल ने किस नाम से सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है सोडार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। यह आपको चेतावनी देता रहेगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई पर्सन आ गया तो आपके फ़ोन में चेतावनी आपको देता रहेगा कि भाई कोई आपके बिल्कुल नज़दीक आ गया कि आप उससे इतना डिस्टेंस बना के रखें। तो उसके लिए गूगल ने इसको जो है वो लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम है सोडार। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। और देखिए मैं रोज़ आपको बस 10 ही क्वेश्चन बताती हूँ, लेकिन वो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस उन क्वेश्चन को बिल्कुल मिस ना करें। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर माय वीडियोस। एंड जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड बी हैप्पी।